हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे अपनी राधा रानी का श्रृंगार। तो मैं राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए मैंने उन्हें गंगा जल से अच्छी तरह से पहुँच लिया है और उन्हें नीचे ये देखिए पेटीकोट पहना दिया है और उन्हें ब्लाउज़ पहना दिया है। तो अब हम करेंगे राधा रानी का श्रृंगार। तो बहुत टाइम से आपको श्रृंगार वीडियो नहीं मिल पा रही थी, तो इस बार मैंने आपके लिए दर्शन के साथ साथ श्रृंगार वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ। तो अब हम पहनाएंगे अपनी राधा रानी को, ये देखिए बनारसी लहंगा। तो क्योंकि हमारी राधा प्यारी का बर्थडे है तो इसीलिए भाई पोशाक भी कुछ स्पेशल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो हमारी राधा जो ने लहंगा पहन लिया है एंड ब्लाउज पहन लिया है और अभी कोई श्रृंगार नहीं किया है। देखिए उनकी पोशाक कितनी प्यारी लग रही है और वो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। और सच में ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने जितनी बार पहनाया है मुझे उतना ही अच्छा लगता है। मैंने पिछली राधाष्टमी में भी यही इसी कलर की पोशाक पहनाई थी, यही से। तो अभी हम अपनी राधा रानी की करेंगे ओढ़नी सेट एंड ये दो कलर के साथ में उनकी जो है ओढ़नी है, एक रॉयल ब्लू कलर और ये है फिरोजी कलर। तो यहाँ जो टक करेंगे पहले ये वाली ओढ़नी करेंगे जो हम इस तरह से पहले उनकी सेट करेंगे। तो ये रॉयल ब्लू कलर वाली जो है ओढ़नी हम सेट करेंगे एंड ये वाली ओढ़नी हम ऊपर से उड़ाएंगे। तो पहले ये ओढ़नी हम सेट कर लेते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट टाइप में उनकी ओढ़नी सेट करूँ, देखते हैं कैसी होती है। तो कुछ इस तरह से मैं लगाऊंगी और देखते हैं यहाँ से हाथ के पास से निकाल कर जैसे साड़ी होती है उसी तरह से कुछ सेट करने की हम कोशिश करेंगे ओढ़नी को। क्योंकि यहाँ आलपिन वगैरह जो है मैं बाद में सेट करूँगी, पहले मैं सिर्फ ये लगाकर देख रही हूँ कि ओढ़नी किस तरह से उनकी हम सेट करें। तो ये देखिए कुछ नहीं, ये नहीं अच्छी लग रही है, तो ये स्टाइल मुझे नहीं अच्छा लगा। तो नॉर्मली जो है अब मैं इसकी पेस्ट लगाती हूँ और इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। तो ये बहुत ही जो है प्यारा लुक है इसका। तो ये देखिए ये है हमारी राधा रानी की कमरबंद और बिल्कुल मैचिंग करती हुई। ये देखिए इस तरह से हम इसे सेट कर देंगे। तो ये दुपट्टा तो हमने सेट कर दिया है, कमरबंद पहना दी है अच्छे से हमारी राधा रानी को। और अब जो है मैं उन्हें ज्वेलरी यानी कि हार वगैरह पहनाऊंगी। तो यहाँ से ये ठीक से सेट नहीं हुआ है, इसे मैं दोबारा से खोल के फिर से सेट करूँगी। और ये जो बैक में दुपट्टा पड़ा हुआ है इसे भी मैं बाद में ही सेट करूँगी। तो पहले मैंने ये ऐसे प्लेट लगा दी क्योंकि मैं ज्वेलरी पहना दूँगी तो फिर मुझे ये पहनाने में ओढ़नी पहनाने में दिक्कत होती, तो इसीलिए ये जो है हमें दुपट्टा पहले सेट करना। और अब मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊँगी ये चोकर। तो ये चोकर उन्हें पहना देते हैं हम। ये देखिए ये हमारी राधा रानी ने पहन लिया चोकर और ये है उनका लॉन्ग हार। और ये है मेरी राधा रानी के खुले बाल। और इन बालों में मैंने ये देखिए ये इस तरह की ये चेन है उसे राउंड कर दिया है। ये चेन को ये इस तरह से मैंने इन चेन को राउंड कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह का जो है वो खुले बालों का उनका राधा रानी का लुक। और अब है मेरे पास ये फ्लावर। तो ये पेपर फ्लावर हैं और ये फोम फ्लावर हैं। तो इसमें से मैं निकालती हूँ ये ब्लू कलर वाले जो हैं, ब्लू कलर के हैं, रॉयल ब्लू कलर के। ये मैं निकाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं है, पता नहीं काफ़ी सारे थे बट टाइम पे चीज़ें मिलती नहीं हैं तो वो होता है। अब ये 4 फ्लावर निकले हैं तो हम इसी से काम चलाएंगे। एंड ये है पेपर फ्लावर। तो ये मैंने एक बंच निकाल लिया है पेपर फ्लावर का और इसे हम खोल लेते हैं। और ये देखिए खोल लिया है हमने। और सोच रही हूँ कि इयरिंग्स भी इन्हें इसी के पहनाऊँ कुछ इस तरह से। तो हाँ अच्छे लगेंगे, इसी के पहनाते हैं इयरिंग्स। तो ये वायर मैं काटूंगी नहीं, इसे कान के पीछे से कुछ इस तरह से लेकर आऊँगी और यहाँ पर ग्लू से इसे चिपका दूँगी। और ये है गोटा लेस। तो मैं इसे थोड़ा सा जितना मुझे ज़रूरत है इसे मैं कट कर ले रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे काट लिया है और इसको मैं लगाऊंगी ग्लू टैग की हेल्प से। यहाँ पर थोड़े से इनके हम हेयर उठाएंगे यहाँ से। और ये माथा पट्टी की तरह क्योंकि मैं यूज़ में लेने वाली हूँ तो इसे मैं इस तरह से मैं इसे सेट कर लूँगी। इसे मैं इस तरह से सेट कर लूँगी। और ये हैं कुछ मेरे पास ब्लू कलर के सेट। तो ये देखिए एक ये है डिज़ाइन और एक
एक ये है, ये मैंने पहले भी उन्हें पहनाया हुआ है इस तरह से। ये देखिए बहुत ही प्यारा लगता है ये, जब हम इस तरह से पहना देते हैं तो इधर से ये माथा पट्टी और ये कुछ इस तरह से जब हम सेट करेंगे तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। एक ये है एंड एक है ये। तो अभी देखते हैं मैं कौन सा सेट करती हूँ। ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये नहीं सेट हो पाएगा क्योंकि इसका ये बहुत ज़्यादा नीचे लटका हुआ है, या तो ये हमें हटाना पड़े यहाँ से तो तब ये सेट हो सकता है। नहीं अच्छा लग रहा है वैसे ये, आई थिंक मुझे लग रहा है यही अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसे कर लेते हैं सेट। और अब है मेरे पास ये चेन कुछ इस तरह की। तो ये जो है यहाँ हमने सेट कर दिया, यहाँ से ये बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है। तो यहाँ का स्पेस जो हमारा खाली है, यहाँ से हम ये चेन को इस तरह से सेट करेंगे। तो ये देखिए 2 चेन मैंने लगा दी हैं और ऊपर से ये जो हमारा हार था उसकी और नीचे से ये जो हमारी माथा पट्टी आ रही है ये मैंने लेस से बनाई है। तो ये हमारी राधा रानी का कुछ इस तरह से जो उनका लुक है। यहाँ से हेयर सेट हमने कर दिए हैं। तो अब बची उनके बालों के लिए, तो उसमें हम लगाएंगे ये फ्लावर। तो ये देखिए ये फ्लावर है और इसमें ऑलरेडी ये वायर होती है, तो उसी को हम इस तरह से उनके बालों में सेट करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम, क्योंकि ये मेरे पास में डार्क ब्लू वाले फ्लावर कम हैं तो इसीलिए लाइट ब्लू का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी एंड बीच में ब्लू शेड देने के लिए मैं एक फ्लावर लगाऊंगी। देखिए कुछ इस तरह से। तो हमारी राधा रानी की हेयर स्टाइल तो तैयार हो चुकी है। आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम करेंगे उनकी दूसरी ओढ़नी जो है ये वाली सेट। तो राधा जी का बर्थडे है तो इसलिए वो अच्छी तो वो जायज़ है, उनका श्रृंगार भी कुछ स्पेशल होना ही चाहिए। और ये कुछ हम करेंगे चंद्रिका के रूप में इस्तेमाल। तो इससे पहले हम ओढ़नी उन्हें लगा देते हैं। तो चलिए अब हम ओढ़नी सेट करते हैं। और यहाँ ओढ़नी पे मैं थोड़ी सी आलपिन से सेट करूँगी। तो ये आलपिन देखते हैं, ये है ऑलपिन और राधा रानी का हेड का ध्यान करते हुए हम ऑलपिन लगाएंगे। मैंने ये पीछे की तरफ बालों की तरफ लगा दी है तो ये ओढ़नी जो है गिरेगी नहीं। और अब हम लगाएंगे उनका ये प्यारा। तो हमारी राधा रानी तो तैयार हो चुकी हैं। और अब ये आंबी वाली एक मेरे पास ये है, तो इसे इयररिंग्स भी बना सकते हैं। जिस भी डेकोरेशन में, मतलब जिस भी श्रृंगार में आप यूज़ करना चाहें उसमें ले सकते हैं। तो मैं अभी ये राधा रानी के जो है हाथ में यूज़ करूँगी, तो वहाँ मैंने ये लगा दिया है। और मैंने उन्हें माला की ही चूड़ियाँ यानी कि चूड़ा भी पहना दिया। ये देखिए जो क्रिस्टल की माला होती है उससे मैंने उन्हें चूड़ा भी पहना दिया है। तो ये हमारी राधा रानी का जो है श्रृंगार करीब करीब हो चुका है। और अब मैं उन्हें देती हूँ इत्र सेवा। एंड अब हमारी राधा रानी की मिरर सेवा। हे हमारी राधा जो, आप देखिए और बताएं कि आपका श्रृंगार मैंने ठीक किया है या नहीं किया है। अगर कोई गलती हो राधा जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी तरफ से जो आपका श्रृंगार हुआ है उसे स्वीकार कीजिएगा। ये एक फ्लावर निकल गया है। और उनका ये जो दुपट्टा है ये भी जब मैं उन्हें उनके स्थान पर बैठाऊंगी तो तब मैं इस तरह से कुछ सेट कर दूंगी। तो ये जब मैं उन्हें उनके स्थान पर विराजमान करूंगी तो मैं सब तब करूंगी। और बिल्कुल इसी तरह से ये चक्र भी मैं तभी, ये जो चक्र मैंने बनाया है तो जब मैंने उनके स्थान पर स्थापित करूंगी तो तब मैं ये चक्र लगा दूंगी। तो ये हुआ हमारी राधा रानी का श्रृंगार। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि यदि कोई श्रृंगार जिन्हें नहीं आ पाता है, सजा हमारी राधा रानी का श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, तो वो वीडियो देखकर श्रृंगार कर पाएँ। और यदि कोई पोशाक खरीदना चाहता है तो वो भी स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर उनका मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।